हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, डियर गाइस, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या एनर्जीज है इस समय देखते हैं कार्ड्स में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, इस समय पर क्या करंट फीलिंग्स है, क्या करंट एनर्जीज है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड साइलेंस कम्युनिकेशन दिख रहा है। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो यहाँ पर ये चीज़ को बता रही है कि बिल्कुल साइलेंस है, एकदम कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, साइलेंस तो है, लेकिन साइलेंस के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर साइलेंस है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता तो है, मतलब आप समझ रहे हो, चिंता है आपकी और आपके रिलेशन दोनों की। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनकी फीलिंग्स होने के बाद भी वो जानबूझकर चुप है, साइलेंस है, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी पर्सन, मैं देखना चाहती हूँ इस समय, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, उसका अपने पर्सन के साथ इस समय पर फीलिंग्स उसके लिए ट्रू है, मतलब भावनाएं आप दोनों के बीच में दिख रही हैं। अगर मैं इसी कार्ड से आपकी एनर्जीज को देखूं तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं, फीलिंग्स इनके लिए दिख रही हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स, इनकी जो भावनाएं हैं वो इस समय पर आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत तेजी से दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं या ये जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, जो लव है, वो शायद आप तक शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे शो करके दिखा रहे हैं कि दूरियां आपसे शो कर रहे हैं, दूरियां आपसे शो कर रहे हैं, नाराजगियां, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो, देखो यहाँ पर भी कंडीशन का कार्ड आया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूरियां, डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी वो जान रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स है, और लेकिन गुस्सा होकर दिखा रहे हैं, नाराज़ होकर दिखा रहे हैं। मतलब अगर आप इनसे पूछने जाओगे कि क्या बात है, किस लिए नहीं बोल रहे, आपकी फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं, आपका अगर ब्लॉक नहीं है तो आपका स्टेटस भी देखते हैं, और ब्लॉक अगर ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे से जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं हर जगह पर, सोशल मीडिया पर, या कोई कॉल से, नंबर से चेंज कर कर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से जो एनर्जी दिख रही है वो फ्रंट से नहीं दिख रही है कि सामने से आकर अपनी फीलिंग्स बोल दें, सामने से आकर बोल दें। चिंता है रिलेशन की, आपकी, लेकिन सामने नाराज़गी शो कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये चीज़ क्यों दिखो रही है कि नाराज़गी शो कर रहे हैं, किस वजह से, मतलब जानबूझकर इस तरीके का जो है वो क्यों कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेकर या कोई ऐसी बात को लेकर कुछ ऐसी मिसगाइड, या किसी फैमिली फ्रेंड्स ने, या कुछ फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में होंगे, उन्होंने भी आपके पर्सन को मिसगाइड कर दिया है, जो चीज़ पहली कंडीशन दिखाई दे रही, जिसकी वजह से उनमें चेंजेस आ गए हैं, और वो सोच रहे हैं कि शायद आपकी फीलिंग्स ही इनके लिए ट्रू नहीं है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर नाराज़गी की वजह ये भी दिखाई दे रही है, इनका आपको इग्नोर करना, इनका आपसे बात नहीं करना, और आपका इनसे पूछ देना कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, या क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो, क्यों हमारे और आपके बीच में जो है वो डिस्टेंस हो रहा है, आपने इतने टाइम से क्यों ढंग से बात नहीं कर रहे हो, पहले की तरह आपका बिहेवियर चेंजेस हो गई। ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिख रही हैं, और अगर आप इनको बोल दे रहे हो तो बस इसी बात के पीछे इनके और आपके बीच में जो है वो झगड़ा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ करियर को लेकर आप दोनों के बीच में, आई थिंक करियर को लेकर, यानी कि आप, हो सकते हैं कि आप दोनों अलग अलग जगह पर
करियर में सेटल हो, ठीक है, लेकिन अगर आप एक जगह पर रहना चाहते हो या फिर आप करियर की तरफ आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस बात को पीछे भी, लेकिन हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हो या फिर ये बोल रहे हो कि मैं पहले अपने करियर की तरफ फोकस करूँगा। करियर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान, इतना ज़्यादा फोकस है जिसकी वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की कई वजह ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये जानबूझकर आपसे नहीं बोल रहे हैं, साइलेंस हो चुके हैं पूरी तरीके से। मन कर रहा है इनका आपके साथ बात करने का, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो बट ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ें जो है वो मुझे क्या दिखाई दे रही हैं, जानबूझकर जो ये साइलेंस कर रहे हैं, कहीं कहीं मेरे को थर्ड पर्सन का ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। अब आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं वो आपको पर्सनली दिखाने पर ही पता चलेगा, बट यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ उस कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ या तो कोई बात कर रहा है या फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ सडनली बात करने लग गए हैं। कोई ऐसा एक्स या कोई फ्रेंड्स है जिनके साथ इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो आपको भूल रहे हैं, आपसे बात इग्नोर कर रहे हैं आपको, या फिर कोई पास्ट का फ्रेंड्स इनका या पास्ट का कोई ऐसा पर्सन एक्स कोई इनका जो बहुत ज़्यादा मतलब इन जिसके साथ इनका कनेक्शन जो है वो पहले तो ब्रेक हो गया, लेकिन अभी ये दोबारा से जो है वो उस रिलेशन में जाकर दोबारा से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। फैमिली की वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जीज तो मुझे यहाँ तक ये भी कह रही हैं कि जो पर्सन है दुखी हो रहे हैं आपसे दूर जाकर, क्योंकि इनकी उदासी की जो वजह, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा होगा और वो काफ़ी हद तक उदास है, बहुत मतलब परेशान, स्ट्रेस, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बात नहीं कर पा रहा है अपने पर्सन के साथ, अपने पर्सन से नहीं बोल पा रहे जिसके साथ इतना पुराना रिलेशन, इतने टाइम का पुराना रिलेशन था, उसके साथ बात नहीं कर पा रहे। तो रीज़न जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी और का इंटरफेयर आप दोनों के बीच में, या कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट जो फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और अब जाके इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब फैमिली के पीछे मैंने रिश्ता ख़त्म तो कर दिया लेकिन मुझे उस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये फैमिली की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, या फिर फैमिली आप दोनों के बीच में आ गई, या कोई बाहरी पर्सन भी दिख रहा है जो मतलब बहुत क्लेवर था और इसने आप दोनों के बीच को जो है वो दूरियां लेकर आ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई थिंक आपका ज़रूर चल रहा होगा इस वाली एनर्जीज में। और ये पर्सन जो है यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड भी आया हुआ है। ये पर्सन क्या है कि आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये अपने लाइफ में अगर कोई है इनके लाइफ में तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। लेकिन इस समय अकेलापन इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं है मतलब इनके पास, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली है तो कहीं ना कहीं वो इनका सपोर्ट नहीं करती है ना, क्योंकि मान लीजिए अगर इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है इनकी फैमिली की तरफ से है, या कोई न्यू पर्सन है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ये गए तो बात करने या बोलने, या लेकिन इनकी लाइफ में उनके साथ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में ज़रूर झगड़ा हो गया, आप दोनों के बीच में ज़रूर दूरियां आ गई, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि रियूनियन चाहते हैं। राशि भी मैं इनकी बता देती हूँ, सजिटेरियस, एरीज, लियो, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, एक्वेरियस, वर्गो। तो यहाँ पर ये राशियाँ जो है वो यहाँ पर मुझे इन पर्सन की दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पर जिनके बारे में एनर्जीज बता रही हूँ। दूसरा इनका और आपका रिलेशन मैरिड या ऐसा हो सकता है कि वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड भी आप दोनों हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी दिखाई दे रहे हो कि आप लोगों का अलग अलग जगह पर आप मैरिड हो, लेकिन आपका रिलेशन जो है वो ईश्वर की कृपा से है, या फिर जो भी है आप फ्रेंड सर्कल में हो। और वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड, लव एंड रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीकियाँ थी। लेकिन आप दोनों के बीच में जो पर्सन मुझे दिखाई
दे रहा है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट इस समय आपके पर्सन को ना बहुत सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि देखो उसके साथ जो भी ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ ये जो पर्सन है उनके साथ रिलेशन को कंप्लीट नहीं करना चाहते। मतलब इनके दिल में उस पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां दिखाई दे रही। और आप दोनों के बीच में जो मतलब किसी बात को लेकर गलत फहमी मुझे लग रही, कोई गलत फहमी आ गई है। वो गलत फहमी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि आप लोग शायद ढंग से बात नहीं कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर मतलब बिल्कुल बोलना नहीं, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड भी हो सकते हो। तो इसी तरीके से मुझे एनर्जीज में एज डिफरेंस भी दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का थोड़ा एज डिफरेंस है। लेकिन अभी रिसेंटली जो थर्ड पार्टी है ना इनके पास, वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनको फोर्स करती है। और बहुत ज़्यादा फोर्स क्या करती है, बात करने के लिए, या फिर इनके सीक्रेट्स जानना चाहती है। जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है ना, इनकी सीक्रेट्स ही मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपसे जो है पीछे बात करते हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया हो। तो थर्ड पर्सन की ये जो बातें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखना, इनके सीक्रेट्स को जानना, और इनके दिल में किसके लिए ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में भी लो कांटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है और एक फियर भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब है तो नहीं इनके क्लोज, अगर क्लोज है तो भी इनकी क्लोज नहीं है। लेकिन वो दावा ये करता है कि मतलब उसको इनकी बहुत चिंता है, और वो बहुत मतलब इनको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए अच्छा है, फेथफुल है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनको मतलब कहीं ना कहीं होता ना कि माइंड को पूरी तरीके से आप पलट दो किसी की बुराई करके, या किसी के बारे में अच्छा या बुरा ऐसा बोलकर। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो रहा है कि आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। जो ब्लॉक कम्युनिकेशन है, जो आपको इतने दिनों से उन्होंने ब्लॉक पर डाला है, जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कई बार हो सकता है कि मैं देखूं कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कई बार हो सकता है कि आपने इनसे बात करने की कोशिश की हो। दिख रहा है मेरे को कि आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं एक फियर है इनके दिल में। और ये फियर जो है वो इतना ज़्यादा इस समय बढ़ गया है कि इनकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स हजार हैं। मतलब मन में क्या है, मन में इनके दिल मन में अभी भी आपके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स है। ये परवाह करते हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि अगर परवाह नहीं करते होते तो जो डिस्टेंस है उसमें हैप्पी मतलब दिख रहे होते। लेकिन ये तो बहुत स्ट्रेस वाले दिखाई दे रहे, मतलब एनर्जी से बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स ट्रू होने के बाद भी जो ये पर्सन है आपके साथ इस समय बात नहीं कर पा रहे हैं, अपना सच जो है शायद आपसे छुपा रहे हैं। सच यहाँ पर यही है कि जो आपके लिए इनके दिल में जगह है वो किसी के लिए है नहीं। सच छुपा रहे हैं, आपसे भी सच छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी से। कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कुछ एनर्जीज में तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के सामने खुलकर सामना कर रहे हैं, बट कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसा दिखाई दे रही है जो फैमिली की खुशी के लिए या फैमिली के लिए अपना सच छुपा रहे हैं, अपने प्यार को जो है या अपनी फीलिंग्स को जो है भुला रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस समय पर इनका जो चक्रा है वो कहीं ना कहीं इस समय पर इफेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक करियर की तरफ अगर मैं देखूँ तो करियर की तरफ से बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा इनको, करियर को लेकर बड़ी नाराज़गी दिख रही होगी, करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। हेल्थ हो सकता है कि हेल्थ, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोकस नहीं कर पा रहे। अब इस कंडीशन में अगर कोई बैठा होगा जो हर पल आपको याद भी कर रहा है, और चाहे तो ये पर्सन एक बार में आपको बात बता दे कि हाँ मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए हैं, बहुत ट्रू हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम दोनों के बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक कर लो, मेरी जो गलती है मैं ठीक कर लूँ, लेकिन हम एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं कह पा रहे, दूसरी बर्डन भी फील कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज में आप कैसे सोच सकते हो कि किसी का हेल्थ या किसी का करियर सही रह सकता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, आपसे भी खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कॉल मैसेज जाते हैं और ये जो है वो उनको जानते हैं कि आपका कॉल आया है, आज आपका मैसेज आया है, तो दिमाग में रहता है कि आप
आप सारा दिमाग में रहते हो आप इनके। लेकिन मेन चीज़ है कि खुलकर आपसे बता दें कि हाँ भाई मुझे फीलिंग्स हैं आपके लिए, और इन फीलिंग्स को मैं नहीं जो है झुठला सकता। तो क्योंकि ट्रस्ट करते हैं, विश्वास है इनको, और विश्वास इनको क्या है कि मतलब आपकी आपकी जो फीलिंग्स है या जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो आपकी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत पसंद हैं, ये जानते भी हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कि जो प्यार आप दे सकते हो, जो प्रभाव आप दे सकते हो, जो केयर आप कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता है। शायद आपने किया भी बहुत ज़्यादा है इनके लिए, इनको फाइनेंस हो या वैसा सपोर्ट हो, करियर में सपोर्ट हो, एक छोटे बच्चे की तरह आई थिंक आपने इनका ध्यान रखा है, इनको हर चीज़ में जो है वो कहीं ना कहीं आपने इनका साथ दिया है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख तो रही है इनकी। लेकिन जो ये जो फियर है ना, देखो इस फियर से तो आपकी पर्सन को निकलना होगा, क्योंकि जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर बात बंद कर रहे हैं। मन में चाहत है कि ये आपके पास आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगी आपसे, इस एनर्जीज में देखकर मैं ये जरूर बोलूँगी कि ऐसी सिचुएशन बहुत टफ होती है जब इंसान कहना बहुत कुछ चाहता है, कह नहीं पा रहा है, बर्डन है दूसरे का या जो भी चीज़ है। लेकिन ये आपके साथ रीयूनियन करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो इस एनर्जीज़ में है ना, इस एनर्जीज़ में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। इस एनर्जीज़ में तो ये रीयूनियन करेंगे, और जब भी रीयूनियन उनके साथ करेंगे ना, तो इतनी हिम्मत इन्हें जो है वो यूनिवर्स दे देगा कि ये खुलकर जो है वो थर्ड पर्सन का सामना करेंगे। या जिस दिन बताने पर आएंगे ना, तो आपको प्रॉपर बता देंगे कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे साथ अटैचमेंट है, और मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, मैं किसी और के रिश्ते को जो है वो नहीं अपना सकता, क्योंकि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर अपनी जानबूझकर भले ही चुप है, लेकिन बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं आपके पर्सन। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेशेंस नहीं हो रहा है ना इस पोजीशन में। कब तक आपके पर्सन जो है वो रहेंगे, तो ये से तो निकलेंगे ना, तो रीयूनियन की तरफ ही जो है वो जा रहा है ये भी कार्ड्स। तो पर्सनली अगर कोई भी आपको दिखवाना है कि आपके पर्सन कब आपसे रियूनियन करेंगे या कब फ्यूचर का जो भी है मैरिज या जो भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।